अभी लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे पाइथन के प्रिंट फंक्शन के बारे में। मेरा नाम हरिओम पांडे और मैं आपका आईटी एजुकेटर। वेलकम टू एनएसवाई एजुकेशन हिंदी। आज इनपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनपुट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये फंक्शन क्या करता है, जब भी हम कीबोर्ड से या किसी इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी अपने जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर इनपुट ले रहे हैं, तो हमको इस फंक्शन की ज़रूरत होगी। देखिए, यहाँ पे इसको स्मॉल में लिखना है, ये चीज़ स्मॉल में लिखनी है। इस तरह से ये इनपुट फंक्शन होगा। इनपुट फंक्शन के अंदर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। ये ऑप्शनल होता है, मतलब इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हम यहाँ चाहें तो यहाँ कोई मैसेज दे सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं भी देंगे तब भी ये फंक्शन चलेगा। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने बनाया और हम चाहते हैं कि कोई इसमें ऐसा नंबर दें जो हम कीबोर्ड से इंटर करें और वो नंबर यहाँ के इस वेरिएबल में आ जाए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक कंटेनर या एक मेमोरी ब्लॉक, मतलब जिसमें कोई चीज़ आके स्टोर हो, उसको कंप्यूटर में वेरिएबल कहते हैं। और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, ये चेंज हो सकती रहती है। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाया मैंने ए नाम का और उसके आगे मैंने लिख दिया इनपुट, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज दे दिया इंटर वैल्यू। ये मैसेज जो दिया है कोलन के अंदर, यानी कि एक स्ट्रिंग मैसेज है। जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो जो मेरा आउटपुट बॉक्स होगा उसके अंदर लिख के आएगा इंटर वैल्यू। ये चीज लिख के आएगी और उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कोई नंबर कुछ भी इंटर करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ 7 इंटर कर दिया, वो नंबर क्या होगा, आएगा और इस फंक्शन की रिप्लेस कर देगा और यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि माना जाएगा a = 7। तो ये जो फंक्शन है ये क्या काम करता है, कोई भी वैल्यू को इनपुट ले आके हमारे वेरिएबल में सेव करता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि ये बाय डिफॉल्ट जो डेटा हम स्टोर कराता है वेरिएबल के अंदर, वो डेटा स्ट्रिंग में होता है। मैंने अभी आपसे कहा, मैंने यहाँ 7 इंटर किया। 7 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, एक नंबर है। ठीक है, लेकिन इंटर होगा एज अ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वैल्यूज, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग। मतलब जो यहाँ 7 आया है वो इस तरह का नहीं है, उसके ऊपर ये कोलन लग गया, यानी कि एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डेटा टाइप, आपको पिछले कुछ वीडियो में मैंने डेटा टाइप क्लियर किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इनपुट फंक्शन हम इस तरह से लिखेंगे, जहां पे हम कोई वैल्यू देते थे उस वैल्यू को हम इनपुट फंक्शन के थ्रू रखेंगे और ये फंक्शन हमारा किसी भी वेरिएबल में वैल्यू पुट करने का काम करेगा विद एनी इनपुट डिवाइसेस। तो एक हम एग्जांपल लिखेंगे, उस एग्जांपल में ये सारी चीज़ें लिखेंगे। हाँ, ये चीज़ समझिएगा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये क्या है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, इसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो यहाँ पे है। और याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट को मैंने बोला ऑप्शनल, मतलब ये वैल्यू हम लिख भी सकते हैं और ये वैल्यू नहीं भी लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं a = इनपुट, और इस तरह से भी कर देंगे तब भी वैल्यू इंटर हो जाएगी वेरिएबल a में। ये बस मैसेज हम दे सकते हैं यहाँ पे इनपुट की तरह। तो मान लीजिए अभी अगर ये लाइन चलेगा तो ये कुछ लिख के नहीं आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू इंटर करिए और वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। बस याद रखिएगा, वो वैल्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप में रहेगी, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अलग अलग फंक्शन मैंने वेरिएबल में बना के दिए हैं। ये एक फंक्शन है जो जिसके अगर अंदर कुछ रख देंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक होता है फ्लोट, मैंने आपको बताया हुआ है, इसके अंदर कुछ रख देंगे तो फ्लोट में, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो पॉइंट वैल्यू में होती है, डेसिमल वैल्यू में होती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोग्राम का, इसको आप खुद से करिएगा। मैंने कई आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म बताए हैं जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं कि मेरे पास 2 नंबर है, उन 2 नंबर को आपस में स्वैप करना है, आपस में चेंज करके लिखना है। तो उसको एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल a है, उसमें मैंने रख दिया एक इनपुट दे दिया, और एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक इनपुट दे दिया
और इसमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज दे देते हैं। प्रॉम्प्ट बोलिए या आप ये बोल सकते हैं कि एक मैसेज है, इसमें लिख दिया इंटर वैल्यू। ये कुछ चीजें मैंने लिख दी। अब होगा क्या, दोनों में वैल्यू आगे स्टोर होगी। मैंने यहां पे स्टोर करा दिया 7 और यहां पे भी मैंने 7, ये दोनों वैल्यू नहीं, सॉरी हमें स्वैप करना है तो मैंने यहां पे लिख दिया 6। अब हमको करना क्या है कि मेरा ए में क्या है 7 और बी में क्या है 6। 7 में आ जाए और ए में आ जाए और 7 जो है वो बी में आ जाए। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए एक 2 बाल्टी है और एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है जो साफ पानी है, पीने लायक पानी है, और एक बाल्टी में पानी है बस उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों बाल्टी का जो पानी है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया जाए, एक दूसरे को बदल दिया जाए। मतलब ये है, देखिए एक चीज़ देखते हैं, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ रखा हुआ है और मेरे पास ये दूसरा कंटेनर है जिसमें यहाँ पे कोई भी चीज़ रखे। मैं चाहता हूँ ये वैल्यू यहाँ आ जाए और ये वैल्यू यहाँ आ जाए बिना मिक्स किए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको एक ऐसा कंटेनर लेना होगा जिसमें ये वैल्यू रख दें। तो एक ऐसा कंटेनर ले लिए जिसमें ये वैल्यू आ गई, पूरा ये बाल्टी यहाँ इसमें खाली कर दिए और फिर उसके बाद ये वैल्यू यहाँ रख दिए और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ ले आके रख देते हैं। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। कोडिंग में देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको समझने में, लेकिन ये बेसिक प्रोग्राम है। इसमें एग्जाम्पल आएगा इनपुट फंक्शंस का और वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आएगा जो आपको अभी कुछ दिनों पहले जो वीडियो आई है उसमें भी कई एग्जाम्पल दिखे हुए हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ। एक हम सिंपल सा वेरिएबल बना लेते हैं सी नाम का और उसमें मैं लिख देता हूँ क्या ए, और उसके बाद यहां लिख देता हूं a इक्वल्स टू बी। प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट a, फिर क्या किया प्रिंट b। आंसर क्या होगा, b में क्या था 6, इसमें क्या था 7। ध्यान से देखिए, अभी अगर इसको प्रिंट करेंगे a को तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू होगी 6, और इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू होगी 6, क्योंकि मैंने अभी b में कुछ नहीं रखा है, मैंने बस अभी एक स्टेप को पूरा किया है। b में मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ लिख दीजिए b और b में दे दीजिए c। अब अगर हम b प्रिंट करेंगे तो b में आ जाएगा क्या 7। क्यों, क्योंकि 7 था, यहाँ a में क्या था 7 और उसको मैंने रख दिया c में, और a में क्या कर दिया 6 जो b का वैल्यू था, और फिर b में मैंने 6 को असाइन कर दिया। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, एक बार पॉज करिए और इस प्रोग्राम को खुद से करके देखिए। आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए पाइड्रॉयड आइडियली है, या फिर आप कोई और ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें केवल इंटरनेट चल सकता है, तो वहाँ आप गूगल पे जाके ऑनलाइन कंपाइलर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कंप्यूटर है तो उस पर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। याद रखिएगा सब्सक्राइब ज़रूर करना है।